Hello all, welcome to my YouTube channel TNT Viz, Teach and Tech Biz. And this is the first video on this channel, so without any delay, let's start it. तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे वर्ड के बारे में जिसको ओनली पढ़ने में ही 3 या उससे भी ज़्यादा घंटों का समय लगता है। इसके बारे में बात करने से पहले हम इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ऐसे लॉन्गेस्ट वर्ड हैं जिनके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं टॉप 5 लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर जाता है फ्लॉक्सिनोसिन जो कि 29 लेटर्स का है। इसकी मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब है द हैबिट और एक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग समवन एज वर्थलेस और वैल्यूलेस, यानी कि किसी को बेकार या खराब प्रूव करने की जो आदत होती है या किसी चीज को हम पहले से वर्थलेस या वैल्यूलेस जज कर लेते हैं तो इसे हम कहते हैं फ्लॉक्सिनोसिन। इसका प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो इसको हम 5 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्लॉक्सी, नेक्स्ट नॉसी, निहली, पिलीफिकेशन। अगेन फ्लॉक्सी, नॉसी, निहली, पिलीफिकेशन। फ्लॉक्सी, नॉसी, निहली, पिलीफिकेशन। इसके प्रोनाउंसिएशन के बाद इस वर्ड के बारे में जानते हैं। तो फ्लॉक्सिनोसिन जो वर्ड है वो पहली बार शशि थरूर जी ने अपने एक ट्वीट में यूज किया था। चलिए उनका ट्वीट देखते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, जैसा कि आप देख सकते हैं, द न्यू बुक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर इज मोर देन जस्ट अ 400 पेज एक्सरसाइज इन फ्लॉक्सिनोसिन एलिप्लिफिकेशन, प्री ऑर्डर इट टू फाइंड आउट व्हाई। जिसका मतलब है ये किसी को वर्थलेस या वैल्यूलेस प्रूव करने की बुक नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा है। ओके, आई थिंक आपको इस वर्ड की मीनिंग समझ आ गया होगा, और समझ आई हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि है स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इस वर्ड के बारे में देखें तो इसमें 30 लेटर्स का यूज होता है, और इसके बारे में जाने तो ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। जिसको भी ये होता है उसको शॉर्ट स्टेचर मतलब छोटा कद और हड्डियों का शॉर्ट होना, ये साइंस पाए जाते हैं। और बात करते हैं अब इसके प्रोनाउंसिएशन की, तो इसको भी हम 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। इस वर्ड के बारे में देखें तो ये वर्ड 34 लेटर्स का है। इस वर्ड को पहली बार एक मूवी के सॉन्ग में यूज़ किया गया था जिसका नाम था मैरी पॉपिंस, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। और इस वर्ड का मतलब है एक्सट्रीमली ग्रेट, मतलब बहुत बढ़िया, महान, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन की तरफ जाएं तो इस वर्ड को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। चलिए बात करते हैं नंबर 2 की, जो कि है ये आप लोग खुद पढ़िए। इस वर्ड में 36 लेटर्स का यूज होता है, और ये वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मेरा पसंदीदा वर्ड है। क्योंकि इस वर्ड की मीनिंग जो कि है एक लॉन्ग वर्ड का फोबिया, मतलब लॉन्ग वर्ड का डर खुद ही एक लॉन्ग वर्ड है ना, कमाल की बात। और इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं तो इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और द फर्स्ट पार्ट इज हिप्पोपोटोमोस्ट्रेसिस क्यूपिडालियोफोबिया। हिप्पोपोटोमोस्ट्रेसिस क्यूपिडालियोफोबिया। चलिए बात करते हैं नंबर 1 की, जो कि है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिल्को वोल्केनो कोनियोसिस।
इसमें 45 लेटर्स का यूज़ होता है। इस वर्ड्स के बारे में देखें तो ये एक लंग डिसीज़ है जो कि क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट को जब हम इनहेल करते हैं तब ये डिसीज़ होता है, जिसमें हमारे लंग्स पर एक स्कार्स या मार्क्स पाए जाते हैं। और लास्ट में बात करते हैं ऐसे वर्ड की जिसको बोलने में 3 घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। वो वर्ड है ये। दरअसल ये एक प्रोटीन का नाम है और इसमें 1,89,819 लेटर्स होते हैं और इसको शॉर्ट में हम टिटिन भी कहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।